जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम अपॉर्चुनिटी मोमेंट्स में अपने जो हमारा बिजनेस है ए फॉर आइडिया उसके रेफरेंस से बात करेंगे। और इसमें वी आर ऑफरिंग यू द बेस्ट व्हाट वी कैन डू फॉर यू। उसमें आपको जैसे पता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी मोमेंट्स पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोग बात की हम लोगों ने लाइक बिजनेसेस की, और आपको अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप किस तरह बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बिजनेस को आगे लेके चलेंगे, और ऑब्वियसली दिस अपॉर्चुनिटी स्टिल एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, डेफिनेटली वो आप अगर हमारे साथ अटैच होंगे तो फिर ही आपको पता चलेगी। आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन इन DHA EME। लाइक अगर आप अपना कोई घर लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ए फॉर आइडिया जो है वो दैट डील्स इन रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, सोलर इंस्टॉलेशन और आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, उसके अलावा फ्रेंचाइज मैनेजमेंट में। सो इनमें से किसी भी सर्विस में आप कनेक्ट करना चाहें हमारे साथ, यू आर मोर देन वेलकम। So start with our today topic, that is best houses available in DHA EME। थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू भी देते जाएंगे कि what EME is and and how EME is doing एज ए सोसाइटी। तो आप जानते ही हैं कि जो भी लाहौर से फेमिलियर होगा वो डेफिनेटली उनको पता है कि लाइक EME के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी है घरों के हवाले से। और उसके अलावा आपके पास जो है इसमें बेतहाशा अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर वी स्टार्ट विद आवर शेयरिंग बेसिस के इसमें हम लोग आपके साथ किस बेसिस के ऊपर क्या बेस्ट हम आपको ऑफर कर सकते हैं। और उसमें अब बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू आवर रेजिडेंशियल हाउसेस फर्स्ट। लाइक ये EME जो है इट्स अ वेरी फेमस सोसाइटी ऑफ लाहौर। और इसमें आपको और इसकी जो लाइक थोड़ा सा मैं अगर आपको एक देखता हूँ वीडियो भी शेयर हो सके तो मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ, आप इस वीडियो को भी देखिएगा। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो होपफुली आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कनाल रोड जो कि एक वेरी बिजी रोड है, जो कि टूवर्ड्स बैरिया और ऑनवर्ड आगे कुछ सोसाइटीज़ हैं उधर तक चल रहा होता है। तो इस रोड के ऊपर कमर्शियल के लिए भी और अदरवाइज हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। पहुंचेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। जी अब हम लोग EME के रेंज में आ गए हैं। ये EME हमारे लेफ्ट पे सारी EME सोसाइटी है जो चल रही है। EME सोसाइटी बेसिकली एक्वायर किया हुआ है DHA फेज 12 के नाम से। और ये हम DHA फेज 12 में अब लेफ्ट करेंगे तो हम DHA फेज 12 में एंटर हो जाएंगे। और उधर कुछ आपको 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं और 10 मरले के प्लॉट्स भी हैं। तो अभी हम लोग D ब्लॉक एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। EME इज़ अ वेरी बिजी सोसाइटी। आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ट्रैफिक है और खूबसूरत सोसाइटी है। सबसे बढ़कर ये कि इसमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी अवेलेबल हैं। ये इधर का फर्स्ट कमर्शियल मार्केट है और जिसको बुलान मार्केट कहते हैं, ये हमारे लेफ्ट पे है। और चौक से अब हम लोग राइट होंगे। टुडे इज़ रियली अ ग्रेट सनी डे। बड़ा ही खूबसूरत वेदर आपको नज़र आ रहा है। बड़ा बारिश की वजह से बिल
ओके, अभी आई डोंट नो आपको इस वीडियो में क्या साउंड आया कि नहीं आया, तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। साउंड नहीं आया होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा elaborate कर देता हूँ। ये कनाल रोड से जो है सोसाइटी टूवर्ड्स ईएमई जो है हम लोग पहुंचते हैं, और कनाल रोड से लाइक इसका जो डिस्टेंस है दैट इज हार्डली फ्रॉम ठोकर से, मेनली ठोकर से हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इधर ईएमई के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल हैं, और इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपके पास ईएमई के अंदर अगर आप हाउसेज में बात करें तो वी हैव अपॉर्चुनिटी हियर इन वन कैनाल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इधर 10 मरले के भी प्लॉट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 5 मरले के भी प्लॉट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको देते जाएंगे कि लाइक जो एक एरिया वाइज अगर हम देखें तो जो इधर का अप्रोक्सीमेटली मरला जो होता है वो तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट 225 के हिसाब से होता है। सो नॉर्मली जो एग्रीकल्चर लैंड को होता है वो नॉर्मली 272 के स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो एनीवेज ये तो कैलकुलेशंस हैं, इनके ऊपर जब भी आपकी प्लॉट लेते हैं तो इसके ऊपर आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है कि आपके प्लॉट साइज वगैरह क्या है, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से जब आपकी मेजरमेंट होती है तो उससे आपको क्लियर हो जाता है। तो गोइंग फॉरवर्ड उसमें आपके पास जो है लाइक हमारे पास इधर जो रेजिडेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, उसमें जिस तरह वन कैनाल है, अगर आपकी ब्रांड न्यू घर लेना चाहेंगे वन कैनाल में तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस। मैं भी देखता हूँ कि मेरे पास घर हुआ तो मैं आपको उसको शेयर भी कर सकता हूँ, तो आप उसको देख भी लें एक नज़र, फिर हम इनकी प्राइस आप देख रहे हैं कि इसके काम माशाल्लाह बेहतरीन कंडीशन में है और अच्छे मटेरियल्स के साथ सेपरेट वार्डरोब्स हैं, वॉशरूम के साथ बिल्कुल नहीं है, जो कि बड़ी मुश्किल होती है कि अगर वार्डरोब वॉशरूम के अंदर बनी हो। ये आप देख रहे हैं कि ओवरऑल मटेरियल ज़रा बेहतरीन है, तो आप बिल्कुल आएँ, इस घर के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमसे बात करें। विल हैव अ फेस टू फेस मीटिंग एज वेल, और फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छी डील पे आएंगे। देखा है इसका एक ओवरव्यू था, इतना आपको कोई उसको बहुत डिटेल में नज़र नहीं आया होगा, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि इधर आपके पास जो भी घर अवेलेबल हैं ईएमई के अंदर बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन में ब्रांड न्यू घर भी अवेलेबल है और यूज में भी घर अवेलेबल है। तो अगर हम लोग बात करें ब्रांड न्यू घर की, तो ब्रांड न्यू घर जो है वो तकरीबन आपको अच्छा घर 9 to 12 की रेंज में मिल जाता है, जो कि अच्छा घर है। और अगर हम यूज में जाएंगे तो यूज फेयर हमें तकरीबन तकरीबन कोई 7 to 7.5 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं वन कनाल हाउस के लिए, सो वी हैव सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। आप बिल्कुल कनेक्ट करिएगा, बताइएगा आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस। एंड सेम लाइक इसमें हमारे पास कुछ वेरियस ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है उसकी प्राइसिंग के हवाले से। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपना डिसीजन कर सकते हैं। और 5 मरले जो है वेरी लिमिटेड हाउसेज अवेलेबल इन ईएमई, और उनकी जो ब्रांड न्यू हाउस है दैट्स ऑलमोस्ट डिमांड जो है वो 3 प्लस से है, स्टार्टिंग 3 करोड़ प्लस से। सो डेफिनेटली प्राइसेस हाई साइड में है, और लेकिन ये है कि इट्स अ रियली गुड सोसाइटी। बिकॉज गुड किस तरह ये सोसाइटी, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, लाइक रिंग रोड से भी करीब है, उसके बाद मोटरवे से भी करीब है, और ओवरऑल विद इन सिटी ये ऑलमोस्ट ये सोसाइटी फॉल करती है एज कम्पेयर टू। अगर हम डीएचए फेज 7 देखें या डीएचए फेज 6, 7, 8 देखें, वो एक कम्युनिटी सिर्फ प्योरली डीएचए की कम्युनिटीज हैं। उधर से अगर इफ यू हैव टू प्लान टू कम टूवर्ड्स जोहर टाउन, और यू थिंक ट्वाइस के यार मुझे इतना ट्रैवल करके आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये जो डीएचए ईएमई है इसकी लोकेशन दैट इज एक्सेलेंट, और इसमें घर भी ऑप्शंस अभी हैं। अभी भी अगर आप
इवन अगर आप इंटरेस्टेड हैं खुद से कंस्ट्रक्ट करने में, तो डैट इज ऑल्सो वेरी बेस्ट ऑप्शन कि कुछ प्लॉट्स तरह भी अवेलेबल हैं आपको उसमें, अगर आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट फॉर प्लॉट एज वेल। तो जो इसमें आपको इन इवन इनफैक्ट जो है इसमें आपको जिस तरह मैंने बताया कि 2.5 2.6 इसमें भी कोई घर पुराना 5 मरले का मिल सकता है, लेकिन जो ब्रांड न्यू हाउस होगा 5 मरले में वो तकरीबन 3+ के ऊपर ऑलमोस्ट जा रहा होगा। तो फर्दर इसमें अगर हम बात करें, आप फर्दर इसमें जो है रेंटल के ऊपर अगर देखें, जो रेंटल वैल्यूज हैं उसके अंदर काफ़ी रेंटल भी अच्छे हैं। अगर लाइक आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घर ईएमई में ले लेते हैं, लाइक आपने 1 कनाल तक घर लिया हुआ है और उसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं, तो वो आपका इवन जो फुल हाउस है वो तकरीबन रेंटल कैपेसिटी उसकी अगर देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको 3 लाख से ऊपर ही मिलेगा फुल हाउस, अगर आप रेंट पे किसी को देना चाहते हैं। तो इस लिहाज से कि वो मंथली रेंटल ऑप्शन भी इधर अच्छी है। उसके अलावा आपके पास अगर पोर्शन हैं कनाल का वो आप रेंट आउट करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपका 125 अच्छा घर है तो 125 नॉर्मल है तो उसका तकरीबन थोड़ा फिर कम होगा। और नंबर ऑफ बेडरूम तो घर पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितने बेडरूम्स हैं उस घर में, तो जिसको आप रेंट आउट कर रहे हैं और उसकी कंडीशन कैसी है, क्या फैसिलिटीज़ हैं घर में, तो उस पर भी रेंटल वैल्यू बिल्कुल डिपेंड करती है। और इसके अलावा जो है लाइक आपको 2 कनाल के भी घर हैं और इसी तरह 5 मरले के भी घर हैं जो कि हम लोगों ने आपसे बात की, वो आपको रेंट पे मिल सकते हैं। जो 5 मरला के आपको घर हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपको तकरीबन तकरीबन कोई 50+ के ऊपर, 60 सॉरी 50 तो मैं कम बोल रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 60+ 70+ इस रेंटल के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। सॉरी इस महल थोड़ा सा नेट हमारा स्टक कर रहा है, शायद आपको इसमें फील आ रही हो नेट की वजह से। एनीवेज फर्दर इसमें जो है आपके पास हमारे पास इधर कमर्शियल की भी अपॉर्चुनिटी है। कमर्शियल प्लॉट्स, अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है 6 मरलस की एंड 4 मरलस की है। और जो आपके तकरीबन 6 4+ ही होगा, जो 6 मरला का आपका प्लॉट है वो तकरीबन तकरीबन 6 4+ पे अवेलेबल है। उसी तरह सेम लाइक आपका जो 4 मरलस एंड 4.1 मरलस प्लॉट हैं वो भी आपको इधर जे ब्लॉक में मिलेंगे और डी ब्लॉक में मिलेंगे। तो वो भी आपकी जो 4 मरलस हैं दे भी 3+ और उसके अलावा आपकी तकरीबन 5+ के ऊपर ही 4 मरला प्लॉट्स की भी सेलिंग हो रही है। तो आप कमर्शियल बिल्डिंग भी इधर देखेंगे, पास कमर्शियल प्लाजाज भी अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ड प्लाजाज हैं, वो भी अवेलेबल हैं फॉर सेल एंड रेंट। तो देर इज लॉट मोर पोटेंशियल, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मिक्स करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डीएचए ईएमई में, और इसमें आपको काफ़ी एक्सपोजर भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अक्सर सियाने कहते हैं कि जब आपने इन्वेस्ट करना है तो डू इन्वेस्ट इन लैंड, और यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें ऑब्वियसली, लेकिन हाई में ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। सियाने आप भी खुद ज़रा देखें कि आप किस तरह से आने, आप भी बहुत सियाने हैं, आपने भी चेक करना है अपने आप को कि लाइक आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है किस जगह पे कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। हाई में ही प्रोजेक्ट में प्लीज़ ना इन्वेस्ट करें, अपनी थोड़ी रिसर्च खुद भी थोड़ी सी करें और फिर इन्वेस्ट करें। बिकॉज आपका ये वेरी इफेक्टिवली हार्ड अर्न मनी है, इसको आपने अपनी लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। सो प्लीज लुक इनटू इट, इट्स योर सेविंग्स, इट्स योर लाइफ, इट्स योर इन्वेस्टमेंट। तो ये एक छोटी सी हमारी डिस्कशन थी आज के लिए। आपकी कोई क्वेरी हो विद रेफरेंस टू हाउसेज प्लॉट्स के हवाले से,